से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जिला स्तरीय नलवाड़ ख्योड़ मेला हुआ शुरू। SC/ST विकास निगम के चेयरमैन टेकचंद डोगरा ने मेले का किया शुभारंभ। हमीरपुर में चिट भर्ती को लेकर बीजेपी कांग्रेस हुई आमने सामने, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। नगर परिषद मंडी शहर को एक मॉडल के रूप में स्थापित करने में है प्रयासरत, लोगों से सहयोग का किया आह्वान। और कायाकल्प पुरस्कार को लेकर स्वास्थ्य टीम ने किया हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल का दौरा। मंडी के MSS डॉक्टर TS भक्त ने की टीम की अगुवाई। पहाड़ों की रानी शिमला से लेकर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली तक अगले 1 महीने के दौरान हिमाचल टूरिज्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड 21 सितंबर से 25 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इसमें टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, एप्पल फेस्टिवल, ट्रैवल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। विंटर सीजन के दौरान शिमला, डलहौजी, धर्मशाला और कुल्लू मनाली में भी कई कार्यक्रम होंगे। पर्यटन स्थलों के इतिहास, संस्कृति, लोकगीतों, नृत्यों, परिधानों से सैलानियों को अवगत करवाया जाएगा। 21 से 23 सितंबर तक भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में करवाए जा रहे टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 2016 में प्रदेश का एक मॉडल पेश किया जाएगा। कार्यक्रम में देश विदेश के 250 से अधिक इन्वेस्टर भाग लेंगे। देश के 25 राज्य इस दौरान अपने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगे। 23 और 24 सितंबर को राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में भी एप्पल फेस्टिवल होगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जा रही सेब की किस्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। बागवानों को एक मंच पर लाकर अनुभवों को साझा किया जाएगा। 27 सितंबर को शिमला में वर्ल्ड टूरिज्म डे बनाया जाएगा। 3 से 6 अक्टूबर तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में ट्रैवल ट्रेड शो होगा। जर्मनी की ITB कंपनी इसका आयोजन करेगी। हिमाचल के पर्यटन स्थलों को लोगों से अवगत करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सुंदरनगर में मूर्ति विसर्जन के साथ गणेश उत्सव समारोह संपन्न हो गया। इस अवसर पर BBMB झील में गणपति बप्पा को विसर्जित किया गया। इससे पहले सभी गणेश उत्सव कमेटियों द्वारा भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई। जलाशय के पास प्रशासन ने दमकल, गोताखोर और पुलिस का पुख्ता इंतजाम कर रखा था। जिला भर में गणपति बप्पा उत्सव के समापन पर धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों से सैकड़ों भक्तों ने गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया। भक्तों ने जमकर गुलाल भी उड़ाया। सुंदरनगर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए गणपति को रंगोली खेलते हुए BSL जलाशय में पहुंचाया गया। पूरे विधि विधान के साथ गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जलाशय के पास प्रशासन ने दमकल, गोताखोर और पुलिस का पुख्ता इंतजाम कर रखा था। विसर्जन के दौरान SDM राजीव कुमार व्यवस्था को देखने के लिए मौजूद रहे। वर्ष की भांति गणेश उत्सव सुंदरनगर व आसपास के क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और आज गणेश विसर्जन यहाँ BBMB की जो झील है उसमें किया गया और इसमें मेरे साथ DSP सुंदरनगर संजीव भाटिया जी हैं, जो केंद्र नेगी SHO सुंदरनगर है। तो सभी ने मिलकर सुरक्षा की दृष्टि से सारे हमने प्रबंध रखे थे। चाक चौबंद है सारे प्रबंध, और इस बार ये कोशिश की गई कि जो भी विसर्जन के लिए बेड़े पे जाएगा, बोर्ड पे जाएगा, BBMB की बोर्ड पे जाएगा, उसके पास लाइफ जैकेट होनी चाहिए और वो सक्सेस रहा। किसी भी व्यक्ति को बिना लाइफ जैकेट के ऊपर नहीं जाने दिया। इसमें यही रहता है कि सुरक्षा महत्वपूर्ण है। लोगों ने झूमते गाते गणपति बप्पा को विदा किया और अगले बरस जल्दी आने की कामना की। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। मेले भाईचारे के प्रतीक हैं तथा मेले मनोरंजन का माध्यम भी है। ये बात SC/ST विकास निगम के चेयरमैन टेकचंद डोगरा ने जिला स्तरीय ख्योड़ नलवाड़ मेले के शुभारंभ अवसर पर कही। गोहर उपमंडल के अंतर्गत हर साल की भांति मनाए जाने वाले सुप्रसिद्ध जिला स्तरीय नलवाड़ मेला खयोड़ इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेले का शुभारंभ प्रदेश SC/ST विकास निगम एवं महिला कल्याण विभाग के अध्यक्ष टेकचंद डोगरा ने बैलों को खूंटी गाड़ कर व स्थानीय देवी देवताओं सहित उनके कार करिंदों द्वारा पूजा अर्चना का शुभारंभ किया गया। मेला नलवाड़ के शुभारंभ अवसर पर मेला कमेटी अध्यक्ष SDM गोहर राघव शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए बासा पंचायत को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। मुख्य अतिथि टेकचंद डोगरा ने अपने संबोधन में कहा कि मेले भाईचारा का प्रतीक है तथा मेला मनोरंजन का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बासा पंचायत में कॉलेज खोलकर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।
को बधाई देता हूँ। शायद के इस शुभ अवसर पर जबकि खियोड़ मेले का शुभारंभ भी हुआ, ये इसका शुभारंभ और आगाज हुआ, इसकी मैं यहाँ के निवासियों को, मेला कमेटी के प्रधान उप प्रधान और सभी पंचगणों को बधाई देता हूँ। पंचायत प्रधान कमला शर्मा ने उद्घाटन अवसर पर कहा कि मेले की शोभा बढ़ाने के लिए उपमंडल के सभी विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने मेले में आए व्यापारी वर्ग का हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा मेले में शांति बनाए रखने का आह्वान किया। इस मेले की शोभा बनी रहे। मुझे प्रशासन व सभी विभागों से यह पूर्ण आशा है कि वे सब इस मेले में शांतिपूर्ण ढंग से चलाने में पंचायत का पूरा सहयोग करेंगे। खासकर पुलिस व होम गार्ड के कर्मचारियों से मैं चाहूंगी कि इस मेले में अनुशासन बना रहे और ऐसे तत्वों को जो शरारती तत्व हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। जो अनुशासन भंग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मैं आपसे निवेदन करती हूँ। इस मौके पर तहसीलदार गोहर मुंशीराम, बीडीओ गोहर गुलाबचंद बैंस, बासाब पंचायत के उप प्रधान उमेश कुमार, बीडीसी के चेयरमैन नीलमणि, उपमंडल के विभिन्न विभागाध्यक्ष व कर्मचारी वर्ग के अलावा कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। नगर परिषद मंडी शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाकर एक मॉडल के रूप में स्थापित करने में प्रयासरत है तथा इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा सभी वार्डों में जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत गीले व सूखे कूड़े के बारे में जानकारी दी जा रही है। नगर परिषद अधिकारी उर्वशी वालिया ने लोगों से सहयोग की अपील की है। नगर परिषद अधिकारी उर्वशी वालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 तारीख से इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हर वार्ड में जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 20 तारीख तक यह अभियान जारी रहेगा। जागरूकता शिविर में तय किए गए वार्ड में स्थानीय पार्षद, नगर परिषद के अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं और लोगों को पेश आ रही समस्याओं के साथ साथ उनकी राय भी ली जाती है। माननीय एनजीटी के कोर्ट के निर्देश पर नगर परिषद द्वारा शहर के प्रत्येक वार्ड में 2 तारीख से सेग्रीगेशन घर घर लेवल से करने के लिए अभियान किया जा रहा है, जिसमें हमने वार्ड वाइज जो है डेट्स फिक्स की हुई है और 2 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हम लोग जो है अभियान करेंगे और जिसके अंतर्गत हम अभी तक जो है 6-7 वार्डों में जो है अभियान कर चुके हैं और हम लोगों को वहाँ पर वार्ड सभा के लोगों को और अन्य लोगों को पार्षद के माध्यम से बुलाते हैं और स्वयं वहाँ पर अध्यक्षा और उपाध्यक्ष एवं समस्त पार्षदगण जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, जिसमें हम हर एक जो वार्ड का वहाँ पे सदस्य आते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं और उनको सेटिस्फाई भी करते हैं और कैसे सेग्रीगेशन की जानी है वो अपने एक्सपर्ट के माध्यम से हम उन तक पहुँचाते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे वार्डों में जो सेग्रीगेशन अभियान चल रहा है, सेग्रीगेशन का मतलब है जो हमारा कूड़ा कचरा हम आज तक मिक्स करके देते थे वो भविष्य में हम छांट के लेंगे। कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि अब इस योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत डोर टू डोर गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा घर घर से कूड़ा उठाने की जो प्रथम चरण की योजना शुरू की थी वह जनता के सहयोग से कामयाब रही है और छांटना भी है, जो गीला कूड़ा है वो अलग, सूखा कूड़ा अलग, इस शेप में रखकर 6 दिन तक जो है नगर परिषद को किचन वेस्ट दें और 7वें दिन जो है वो सूखा कूड़ा दें और रविवार के दिन हम सूखा कूड़ा लेंगे और सूखा कूड़ा जो है वो रिसाइकिल हो सकता है। और अगर शहर के लोग चाहें कि वो अपना कट्ठा वेस्ट रखना चाहते हैं अपने पास सूखा कूड़ा तो वो रखें और उसको किसी कबाड़ी को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। और किचन वेस्ट जो है वो हम हर रोज़ कलेक्ट करते हैं। अगर वो अलग फॉर्म में हमारे पास आएगा गीला कूड़ा तो उसकी खाद इत्यादि का निर्माण हो सकता है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और शीघ्र ही हम अपने डंपिंग साइट पे भी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए कई नामी कंपनियों से विचारार्थ कर रहे हैं। IIT कमान के साथ भी हमने बात की हुई है ताकि वो भी अपने कुछ हमारे को जो DPRs वगैरह हैं वो हमें दे दें ताकि हम देख सकें कि क्या चीज़ें जो है यहाँ पे हो सकती हैं और लोग जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अन्य सुविधाएं जैसे खाद बनाना और CNG में जाने के लिए भी हम प्रयास करते हैं। कार्यकारी अधिकारी ने शहरवासियों से दूसरे चरण के कार्य के लिए भी पूर्ण सहयोग मांगा है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के चैनल।
मंडी में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला के माध्यम से शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यहां से प्रशिक्षण हासिल कर अध्यापक स्कूलों में जाकर बच्चों को जानकारियां प्रदान करेंगे। डाइट मंडी में आयोजित कार्यशाला में अध्यापकों को इंडक्शन ट्रेनिंग दी जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए डाइट मंडी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सतीश कुमार राणा ने बताया कि इस कार्यशाला में फिजिकल एजुकेशन व ITS के ट्रेनर भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में संबंधित सिलेबस व अन्य गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है। हमारे यहाँ इंडक्शन ट्रेनिंग और ट्रेनर्स वोकेशनल 13/9/2016 से 17/9/2016 तक यहाँ इंडक्शन ट्रेनिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो मंडी डाइट में किया जा रहा है। यह वर्कशॉप हिमाचल प्रदेश के फिजिकल एजुकेशन और ITS के ट्रेनर्स की जा रही है। इसमें जो अभी हाल ही में हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनर्स अपॉइंट हुए हैं, उनके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग चलाई जा रही है, जिसमें उनको सिलेबस के बारे में और अन्य NSQF की गतिविधियों के बारे में तथा जो भी बच्चों को स्कूल में स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम करना है प्रैक्टिकली और दूसरा थ्योरेटिकली, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। राणा ने बताया कि कार्यशाला में बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला से प्रशिक्षण हासिल कर प्रतिभागी स्कूलों में जाकर बच्चों को जानकारियां प्रदान करेंगे। इसमें ये भी बताया जा रहा है कैसे बच्चों की स्किल को डेवलप करना है, बच्चे क्या कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं और अब रोज़गार के साथ जुड़ सकते हैं। ये जो इस वर्ष हमारे हिमाचल प्रदेश में 497 स्कूल हुए हैं, इनमें जो विषय 9th क्लास से ही पढ़ाए जाएंगे अभी इन स्कूलों में, क्योंकि अभी लेवल 1 ही 9th क्लास से शुरू होगा। उन स्कूलों के लिए ये जो ट्रेनर्स अपॉइंट किए गए हैं, उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग यहाँ डाइट में करवाई जा रही है। इसके बाद ये स्कूलों में जाकर अपने सिलेबस के मुताबिक बच्चों को पढ़ाएंगे। वहीं कार्यशाला में प्रतिभागी भी उत्सुकता से प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। यह कार्यशाला 17 सितंबर को संपन्न होगी। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। HPO से संबंधित कॉलेजों में लागू रूसा CBCS सिस्टम के तहत UG प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि विश्वविद्यालय ने तय कर दी है। 21 अक्टूबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए शुक्रवार से वेबसाइट को रूसा UG के प्रथम सेमेस्टर के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए खोल दिया गया है। UG डिग्री कोर्स के रेगुलर कॉलेज छात्र, इक्डोल और प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में कोर्स करने वाली छात्राओं को ऑनलाइन यह परीक्षा फॉर्म भरने होंगे। रूसा UG CBCS की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय की रूसा छात्रों के लिए अलग से बनाई गई वेबसाइट को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके बाद छात्र अपने लॉगिन से साइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। 30 सितंबर तक छात्रों को हर हाल में परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रेगुलर, इक्डोल और प्राइवेट सभी छात्रों के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी। इसके बाद जमा होने वाले फॉर्म पर विश्वविद्यालय के तय दरों के मुताबिक लेट फीस विश्वविद्यालय वसूल करेगा। विश्वविद्यालय से संबंधित सरकारी और निजी संस्थानों में चल रहे BA, BSc, BCom शास्त्री, BSc ऑनर्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, BBA, BTA, BCA, BPE, BA, LLB ऑनर्स प्रथम के सेमेस्टर अंत की परीक्षाओं को यह ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। विश्वविद्यालय ने इन कोर्स को चला रहे सभी निजी और सरकारी संस्थानों या कॉलेज के निदेशक व प्राचार्य को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों से भरे फॉर्म की हार्ड कॉपी छात्र की साइन की लेनी होगी। इसे संस्थान को विश्वविद्यालय को भेजना होगा। इसमें प्राचार्य निदेशक से सत्यापित भी करवाना होगा। वहीं संस्थान निदेशक, प्राचार्य और छात्र की परीक्षा के लिए रूसा नियमों के तहत पात्रता शर्त पूरी करने की पड़ताल कर रही फॉर्म सत्यापित कर विश्वविद्यालय को भेजने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। कायाकल्प पुरस्कार को लेकर व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक टीम ने क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर का दौरा किया। यह टीम क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के MSS डॉक्टर TS महंत की अगुवाई में अस्पताल पहुंची। कायाकल्प पुरस्कार को लेकर व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने पहुंची टीम ने कायाकल्प को लेकर हुए कार्यों का अवलोकन किया और इसकी रिपोर्ट तैयार की। टीम ने अस्पताल में स्वच्छता, संक्रमण रोकथाम के लिए किए गए प्रयास व मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का मूल्यांकन किया। यह टीम अस्पताल में हो रहे कार्यों से संतुष्ट दिखी। इस मौके पर MSS डॉक्टर TS महंत ने कहा कि अस्पताल में सब कुछ ठीक पाया गया है। यदि कुछ खामियां पाई जाती है तो उनको लिस्ट में रखा जाएगा। यह निरीक्षण मरीजों को मद्देनजर रखते हुए सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।
जिसमें हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था और मरीजों को मिलने वाले उपचार की चेकिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 70% सुविधाएं होनी चाहिए। यह निरीक्षण प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों में किया जा रहा है और जिसमें पहला इनाम 70 लाख रुपए दिया जाता है। जैसे आपने पूछा कि कायाकल्प के लिए जो टीम आई थी, हाँ बिल्कुल टीम आई थी, वो हॉस्पिटल को असेस कर रही थी कायाकल्प के जो पैरामीटर है उसके हिसाब से। और जो भी फिर टीमें जितने भी हिमाचल में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और दूसरे सिविल हॉस्पिटल हैं उन पर जिनके 70% से ऊपर मार्क्स होंगे उनको जो है फाइनल होगा, जो भी उनके लिए फिर प्राइज़ भी है कायाकल्प में 50 लाख का, उसी के हिसाब से असेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ असेस कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। वो फॉर द बेस्ट के हमीरपुर भी हमारी जो पैरामीटर उनके हिसाब से अच्छा लगे। अब तक कितना हुआ सर हमीरपुर में? अभी कर रहे हैं, इसमें अभी कुछ बता नहीं पाते, अभी पूरा कर रहे हैं, इसकी असेसमेंट कर रहे हैं। जैसे पूरी असेसमेंट होगी उसके बाद रिजल्ट बता सकते हैं, अभी कोई कुछ बता नहीं सकते। ठीक है, हाँ अभी तो उसके बाद फिर कितना एलिजिबल बनते हैं, फिर फाइनल जो होगा उस हिसाब से देखेंगे। बता दें कि गत वर्ष कायाकल्प पुरस्कार योजना के जिला स्तर के अस्पताल ही शामिल किए गए थे। इस साल नागरिक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी योजना में शामिल किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला स्तर का पुरस्कार भी मिलेगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। कैरोबिट कंपनी की ओर से मंडी में प्लम्बर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें प्लम्बरों को टेक्निकल व सेल्स के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान कजारिया कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया गया। मंडी में आयोजित प्लम्बर मीट में प्लम्बरों को कजारिया की सेंटनरी टेक्निकल और सेल्स के बारे में बताया गया। गुप्ता हार्डवेयर स्टोर को कंपनी का होलसेलर बनाया गया है। कंपनी के मैनेजर मुकेश ने बताया कि कैरोबिट की ओर से लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स को यहां प्रस्तुत किया गया और प्लम्बरों को उनकी पूरी जानकारी मुहैया करवाई गई। आज यहाँ पे अपना एक प्लम्बर मीट ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें हमने कैरोबिट की तरफ से अपना जो ब्रांड लॉन्च किया हुआ है सैनिटरी और सीपी का सारा का सारा टेक्निकल और सेल्स के बारे में इन सभी भाई लोगों को बताया। यहाँ पे हमारा एकत्रित होने का उद्देश्य अपना कजारिया कंपनी की जो सैनिटरी है उसके बारे में टेक्निकल चीज़ें अपने प्लम्बर भाइयों को बताना था, जो कि हमने सारा अपना यहाँ प्रोडक्ट जो डिस्प्ले किया हुआ था वो बताया, दिखाया। मैं गुप्ता जी का, गुप्ता सैनिटरी एंड हार्डवेयर स्टोर का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर यहाँ पे ये सारा करवाया। मुकेश ने बताया कि गुप्ता हार्डवेयर स्टोर को कंपनी का होलसेलर बनाया गया है। सौलीखड्ड में गुप्ता हार्डवेयर स्टोर सेंटर में कंपनी द्वारा सभी प्रोडक्ट्स को प्रस्तुत किया गया है। वहीं मंडी के अलावा 2 अन्य जिलों का डिस्ट्रीब्यूटर भी गुप्ता हार्डवेयर स्टोर को ही बनाया गया है। सैनिटरी और सीपी जैसे कि यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, 1 पीस वॉल हंग्स, वॉश बेसिन, सीपी के वॉल मिक्सर, टेलीफोनिक मिक्सर, सारा कुछ डिस्प्ले किया हुआ था, जो कि इन सभी भाई लोगों को हमने दिखाया यहाँ। मंडी में गुप्ता सैनिटरी एंड हार्डवेयर स्टोर को हमने यहाँ पे होलसेल डिस्प्ले सेंटर इनका सौलीखड्ड में गुप्ता जी का जो शॉप है वहाँ पे हमने सारा डिस्प्ले कराया हुआ है। हमने इनको पूरा कुल्लू और मंडी और जोगिंदर नगर, हमीरपुर 2 डिस्ट्रिक्टों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया हुआ है। यहाँ पे सारा माल अवेलेबल है। इसके यहाँ से ही हम सारा प्रोजेक्ट और जितना भी हमारा डिस्प्ले डीलर्स होंगे यहीं से सारा डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे और रिटेल भी यहीं से ही करेंगे। उन्होंने बताया कि लोग यहां आकर अपने घर के लिए उचित दामों पर बेहतर खरीदारी कर सकते हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।